नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। इस वक्त मैं खड़ा हूं नाथ नगरी की पावन भूमि पर, उस क्षेत्र में जिसे लोग कहते हैं बिहारीपुर क्षेत्र, जहां पर एक बहुत प्राचीन श्री बिहारी जी का मंदिर है और यहां पर एक टंडनबाड़ा है जिसमें पंचमुखी हनुमान जी का एक मंदिर है टंडनबाड़ा में, जिसके बारे में हम आपको दिखा चुके हैं, जिसमें एक वार्षिकोत्सव होता है, जिसका कार्यक्रम हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, जिसके विषय में आज मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ इस क्षेत्र की, इस क्षेत्र के जुड़े हुए बाशिंदों की और लोगों की। और वो जानकारी यकीन मानिए ऐसी है कि आप सभी लोग भौचक्के रह जाएंगे उस जानकारी को जानकर। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी, वो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। आज आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, ऊपर की तरफ देखें, एक बैनर लगा हुआ है, अहोई अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चूंकि अहोई अष्टमी का पर्व है, पावन पर्व है माँ एवं पुत्र के अनोखे पर्व का, उस पर एक माँ की रसोई, स्वाद से भरपूर भोग आप लोगों ने लिखा हुआ देख रहे होंगे। ये बहुत दिलचस्प बैनर है और इसके विषय में मैं आपको सबसे नीचे इसमें लिखा हुआ है स्वादिष्ट कचौड़ी का स्टॉल। अगर आप सभी लोग बरेली क्षेत्र के वासी हैं या बरेली के विषय में जानते हैं तो आप सभी लोग ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि बरेली क्षेत्र में जितना भी नाश्ता है, कचौड़ी और स्वाल जलेबी का इत्यादि का, ये सारे नाश्ते शाम के वक्त नहीं मिलते हैं, सुबह के वक्त मिलते हैं। यानी कि सुबह आपको अगर अपनी अच्छी बनानी है, और बरेली नाश्तों के लिए मशहूर है, खाने वाले के शौकीन लोगों के लिए मशहूर है, तो आप कचौड़ी और जलेबी का सुबह ही नाश्ता किया जाता है। लेकिन अहोई अष्टमी का एकमात्र दिन, यानी एकमात्र दिन होता है ऐसा जब कचौड़ी का नाश्ता शाम को किया जाता है, यानी एक स्नैक्स के रूप में वो कचौड़ी शाम को मिलती है, बनती है। आज उसी का ये माँ की रसोई करके एक स्टॉल लगा हुआ है और स्टॉल में हमारे साथी बंधु हैं। और ख़ास बात ये है कि इसमें एक दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है खत्री समाज से। खत्री समाज को भी आप लोग जानते हैं, उससे एक जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है, उसके विषय में भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप देखते हैं कि देखिए कि कचौड़ी की किस तरह से यहाँ से स्टॉल लगा है और कचौड़ियाँ बिक रही हैं यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ पर खत्री समाज के तमाम लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ये आखिर इस सब के पीछे क्या कहानी है। हमारे साथ लवलीन कपूर जी हैं, पहले उन्हीं से जानते हैं। लवलीन जी, ये क्या स्टॉल है आज, क्यों लगता है, आज क्यों लगाया गया है? देखिए, आज अहोई अष्टमी का दिन है, अहोई माता की पूजा होती है। आज अहोई माता जो है वो पुत्र के लिए, जिनके पुत्र होते हैं, संतान के लिए एक वरदायी माता है, तो उनकी पूजा की जाती है कि हमारी संतान जो है सुखद रहे, संपन्न रहे। और ऐसा कहा जाता है कि खत्री समाज में ख़ास तौर से अहोई माता का जो भोग लगता है वो भीख मांग के लगता है, मतलब किसी से पैसा मांग के लगता है। तो आज का जो भोग माँ का होगा वो हमें किसी से मांग के लगाना है, और जो हमें खाना है वो भी किसी से मांग के खाना है। क्यों, भीख का एक प्रोसीजर है, उसमें किवंती ये कि जैसे रामचंद्र जी वनवास में गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ था कि वो एक सिंबल था कि उनकी माँ परेशान थी। रामचंद्र जी वनवास से आए तो उससे सिंबॉलिक हम लोगों को एक भिक्षा मांग के माँ को भोग लगाना पड़ता था। तो माँ को प्रसन्न करना है, अहोई माँ आपकी अपनी रियल माँ के रूप में प्रस्तुत की जाती है। ऐसे ही एक किंवदंती और है कि एक अहोई माता की भक्त थी, तो उनके करीब 100 पुत्र थे, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए किसी कारणवश। तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई अहोई माता की पूजा करेंगे तो आपकी पुत्र जीवित हो जाएंगे, लेकिन उन पर इतनी संपन्नता नहीं थी कि वो कैसे अहोई माता की पूजा करें। तो उन्होंने अपने आस पड़ोस से भीख मांग के कुछ सामग्री इकट्ठा करके अहोई माता की पूजा करी, और उनकी जो पूजा पाठ करके उन्हें प्रसन्न किया, उससे उनके 100 पुत्र जीवित हो गए। जिस तरह से आज के डेट में ये खत्री समाज में प्रचलित है कि अगर हम भीख मांग के भोग लगाएंगे और भीख मांग के ही ग्रहण करेंगे तो अहोई माता उससे प्रसन्न होती है। एक परंपरा चली आ रही है। तो केवल कचौड़ी के मतलब स्टॉल क्यों लगा? कचौड़ी का देखिए, हमारे क्या होता है, सनातन धर्म में पक्का खाना जो है ना वो भगवान को भोग लगाता है। पक्के खाने में कोई दोष नहीं होता है। कच्चा खाना होता है आपका, रोटी पूरी, ये सब कच्चा खाने में आता है। पक्का खाना जो तेल में तल गया उसका भगवान को भोग लगता है, तो हमारे सात्विक माना जाता है। तो चूँकि पक्का खाना है इसीलिए कचौड़ी का भोग लगता है। अहोई माँ को प्रसन्न करने के लिए हम लोग कचौड़ी और आलू की सब्जी, बैगन की सब्जी, मूली सब्जी, ये सब जो बेसिक फंडा है ना सनातन का, हम वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए हाँ, पक्के खाने का भोग लगता है। आमतौर पर वरना कचौड़ी भी की जगह रोटी भी हो सकती थी, लेकिन कचौड़ी का हमें कि एक सात्विक खाना है और पवित्र खाना है, और आसानी से बन भी जाता है, थोड़ा आसानी से बन भी जाता है। अच्छा, इसमें क्या किसी मिष्ठान का भी प्रयोग होता है? साथ कोई मिष्ठान नहीं चढ़ाई? मिष्ठान को जो आपकी जो श्रद्धा हो,
माँ को आप जो अपनी श्रद्धा से, किसी की माँ को रबड़ी पसंद है, किसी की माँ को कलाकंद पसंद है, किसी की माँ को कुछ पसंद है, जो भी आपकी माँ को पसंद है, अपनी माँ को आपको प्रसन्न करना है, वही अहोई माता है। अहोई माता मीन्स अपनी माँ को प्रसन्न करना है आपको। पंकज जी, कचौड़ी बनाने का कुछ खास रीजन है क्या? ये सर ये त्यौहार है हमारा होली आटे का। इस दिन ज़्यादातर माएँ या पिता इनके भिक्षा मांग के अपने बच्चों के लिए ये एक प्रसाद टाइप का चढ़ाते हैं। तो और ये कचौड़ी क्यों बनाते हैं? कचौड़ी एक समझ लीजिए एक चलन है। इसको चलन क्या, कुछ लोग व्रत रख के से कोडू का आटा वगैरह भी खाते हैं और प्रसादी की तरह बनाते हैं। और ये एक माता रानी का एक तरीके से एक वरदान टाइप का है कि जिसके बच्चे की माँ ही इसको व्रत रखती हैं और इसका संचलन चलता है, बहुत समय से चलता चला है, प्राचीन समय से चला आ रहा है। क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तित्व हैं विकास मेहरोत्रा जी, जो कि श्री नाथ नगरी के राजा सेवा समिति चलाते हैं और गणेश उत्सव का कार्यक्रम करते हैं। वो यहीं क्या क्षेत्रवासी हैं, निवासी हैं, उनसे जानते हैं। विकास जी, क्या इसका कोई आध्यात्मिक महत्व है, कुछ ऐसा है जो त्रेता युग से भी जुड़ा हुआ है? उस विषय में थोड़ा सा जानकारी दें। जय माता दी। अहोई माता का आज जो पूजन होता है और जो परंपरा हमारे खत्री समाज के अंदर है, उसमें एक कई प्रकार की कथाएं हैं, लेकिन एक कथा ये भी है कि हम भगवान श्री राम के वंशज हैं और भगवान राम ने वनवास काटा था। माता कौशल्या ने उस समय पर मतलब व्रत रखा था और जब भगवान श्री राम वहाँ पर वनवास गए थे तब उन्होंने कंद मूल फल वगैरह खाए थे। माता को बड़ा दुख था कि राजा होने के पश्चात इतना बड़ा मेरा बेटा इस तरह कंदमूल खा रहा है। कंदमूल खा रहा है। तो मान्यता ये भी है कि हम एक दिन के लिए जो अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं माताएं, वो इसलिए भी करती हैं कि अपने बच्चों को किसी प्रकार का कोई तकलीफ़ ना उठानी पड़े। ऐसे ही इसी प्रकार कोई प्रथा ऐसे भी चली कि कुछ परिवारों में ये हुआ कि हम अपने माँ को भोजन जो कराएंगे वो कहीं से मांग करके ही लाएंगे, क्योंकि एक भोजन जो है ना, एक घर का अहंकार भी होता है। आज के दिन ये अहंकार त्यागा जाता है। ये सबसे बड़ी बात ये एक अहंकार होता है, अहंकार त्यागा जाता है। जब हम 4 घरों से लेकर के आए, उस घर में जो भी मिला हम लाए और विनम्र तरीके से लाए, और उसको विनम्र तरीके से अगर हमने पाया या खिलाया माँ को, तो वो हमारा अहंकार ख़त्म होता है। तो ये व्रत का ये भी एक महत्व है कि हमारे माँ या परिवार में अहंकार का ना हो आने पाए, इसलिए हम ये इस तरीके से भी करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े साहूकार लोग पड़े हुए हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से वो करते हैं, लेकिन एक अहंकार सबके अंदर आ जाता है। हर त्यौहार पे आप देखते होंगे, विशेषकर लड्डू, पूरी, व्यंजन, कई तरीके के व्यंजन बनते हैं। तो ये क्या है? और एक यही त्यौहार ऐसा है जिसमें घर पे नहीं बनता है, लोग बाजार से ला कर या मांग के ला करके खिला देते हैं। अब क्योंकि समय का परिवर्तन है, अब परिवर्तन के साथ में हर आदमी बदल रहा है, लेकिन ये मन्नतों का त्यौहार है, एक माँ के द्वारा मांगी गई मन्नत, और बच्चों की रक्षा हेतु ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारे साथ आदरणीय पंडित जी श्री देश दीपक शर्मा जी हैं, आइए उनसे जानते हैं। पंडित जी, ये धार्मिक महत्व क्या है अहोई अष्टमी का और किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? क्या परंपरा और क्या कथन है इसके पीछे? देखिए, सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। शरणागत दीनार्थ परित्राणाय प्राणे सर्वासि तेवे देवी नारायणी नमोस्तुते। अहोई अष्टमी हमारे सनातन धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। जैसे कि करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ में जो स्त्रियां होती हैं वो अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करती हैं। तो ऐसे ही हमारा ये अहोई अष्टमी का व्रत है, इसमें अहोई माता का पूजन होता है और इसमें अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो माताएं व्रत रखती हैं और रात में तारों को देखकर
इसकी पूजा करते हैं। कहीं कहीं पे देखिए ये व्रत जो होता है कई सभी वर्णों के लिए है वैसे तो, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं जैसे कि आपका खत्री समाज हुआ। खत्री समाज में ऐसा कहा जाता है कि जब माताएं जब व्रत रखती हैं तो उस व्रत को खुलवाने के लिए पुत्र जो है दूसरे के घर से भोजन लेकर उस व्रत को खुलवाता है। ऐसा खत्री समाज में है। एक विशेष महत्व ये है कि हमारे ब्रज में गिरिराज जी जो परिक्रमा लगाते हैं उसके मध्य राधा कुंड पड़ता है। तो जो निसंतान दंपत्ति होती है, ये ऐसी मान्यता है वहाँ की, अगर वो निसंतान जो दंपत्ति है वहाँ जाकर माँ अहोई को इष्ट मानकर उनकी पूजा करती है, अर्चना करती है और राधा कुंड में स्नान कर लेते हैं तो निश्चित उसको संतान की प्राप्ति होती है। ये ऐसा मान्यता है वहाँ का और ऐसे रिजल्ट भी प्राप्त हुए हैं। तो बड़ा ही सनातन धर्म में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व है। ये हमारे समस्त सनातनियों को ये करना चाहिए। मेरा समस्त सनातनी एवं देशवासियों को अहोई अष्टमी पर्व एवं दीपावली पर्व की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो ये था अहोई आठे के व्रत रखने के पीछे का कारण, मौजूदा कारण। देखिए, भारत हमारा देश सदियों से ही परंपराओं का देश रहा है। तमाम तरह की परंपराएं, तमाम तरह के पंथ धर्म यहाँ हमारे देश में हैं, तो इस वजह से सबकी परंपराएं अलग अलग हैं। ये अहोई आटे का व्रत खत्री समाज द्वारा लोगों द्वारा रखा जाता है और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इस आज के दिन भीख मांगकर खाने की परंपरा है, जो शायद प्राचीन काल से चली आ रही है। उस समय अलग एक उसका स्वरूप होता था, आज उसका एक अलग स्वरूप है। किस तरह से लोग खाना भीख मांग के कुछ भी खाना या दाल भात या कुछ भी लेकर आते होंगे और शायद अपनी माता को भेंट करते होंगे, अर्पण करते होंगे। और माताएं मूलतः व्रत रखती हैं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनकी अच्छी ज़िंदगी की कामना के लिए। अब चूंकि समय परिवर्तन हो गया है तो तरफ इस व्रत को रखने के और का स्वरूप भी बदल गया है, तरीके चेंज हो गए हैं। तो अब इस तरह से स्टॉल लगाकर वहाँ से चीज़ें खरीदी या बेची जाती हैं। जैसी महत्वपूर्ण बात इन लोगों ने बताई यहाँ के बाशिंदों ने कि मेन बाजार से खाना लेकर लाना और उसको खाना होता है। बहरहाल फिलहाल माँ की रसोई जैसे ऐसे कार्य अगर करते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं अपनी माँ से, अपने परिवार से, अपनी रीतियों से, अपनी जड़ों से। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, इस तरह के त्यौहार होते रहने चाहिए, क्योंकि भारत, मैं फिर कहूँगा कि भारत हम सब से मिलकर बनता है, हम सब के त्योहारों से मिलकर बनता है। खुशियाँ उन्हीं त्योहारों को मनाने से आती हैं जैसे वो हमेशा से होते थे। फिलहाल ये थी जानकारी आपको अहोई आटे के विषय में, और इस तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बरेली लाइव।